नमस्कार दोस्तों, द विलेज शिक्षा में आपका स्वागत है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग जो एपी क्लास शुरू किए थे एपी में ही पढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन आपको थ्योरी तो बता दिया था, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये क्या है कि इंग्लिश में बोल रहा हूँ फिर हिंदी में बता देता हूँ कि क्वेश्चन समझ लीजिए। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। हिंदी में है कि अगर किसी का तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है तो समांतर श्रेणी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले क्या है कि तीसरा पद मतलब ए थ्री कितना दिया हुआ है? ए3 बराबर 5 दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है? ये गिवन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है। क्या क्या? ए3 बराबर 5 दिया हुआ है और सातवां पद मतलब ए7 बराबर 9 दिया हुआ है, तो 9 लिख दिया है। ठीक है, अभी क्या करना है हमको अब पहले 7 वाला टर्म ले लेते हैं। ए7 को क्या, ए7 बराबर क्या लिखा हुआ है? ए7 बराबर 9 लिखा हुआ है, तो ए7 बराबर 9 लिख देते हैं। ए7 बराबर 9 लिख देते हैं। ए7 को क्या लिख सकते हैं? ए7 को लिख सकते हैं ए प्लस 6d लिख सकते हैं ना, ए प्लस 6d लिख सकते हैं बराबर 9। इसको पहला इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, और दो ये ए3 बराबर 5 है, ए3 बराबर 5, ए3 बराबर 5 लिखा हुआ है, तो ए3 बराबर 5 लिख देते हैं। ए3 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2d लिख सकते हैं, ए प्लस 2d बराबर 5 हो सकता है। ठीक है, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो दो हमारा इक्वेशन निकल गया, एक इक्वेशन यहाँ, दूसरा इक्वेशन यहाँ। तो अगर हम एक में से दो को घटा दें तो क्या मिलेगा? तो क्या करते हैं, इक्वेशन एक घटा इक्वेशन दो करते हैं। इक्वेशन एक घटा इक्वेशन दो, तो इक्वेशन एक कितना है? ए प्लस 6d है, तो ए प्लस 6d बराबर 9 लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है? ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d बराबर क्या लिख देते हैं? 5 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाते हैं, यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। 6 में से 2 गया 4d, 4d बराबर कितना हो गया? 4d बराबर 4 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, तो 4 4 कट गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि d बराबर कितना हो जाएगा? d बराबर 1 निकल गया मेरा, d बराबर 1 निकल गया। अब क्या करना है? a का मान निकालना है, तो a का मान निकालेंगे तभी तो हम लोग एपी बनाएंगे। एपी कब बनाएंगे? जब a का मान निकलेगा। शुरुआत कहाँ से हो रहा है वो पता चलेगा। तो क्या करते हैं, d बराबर 1 अगर निकल गया तो d बराबर 1 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। मैं क्या करता हूँ, d का मान जो है 2 में रख देता हूँ। d का मान 2 में रखने से क्या होगा? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में d का मान रखने पे d का मान रखने पर क्या होता है? d का मान रखने पर क्या हो जाएगा? तो d का मान 1 रखेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा? a प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 जब इधर जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी a बराबर कितना निकल गया? a बराबर कितना निकल गया? a बराबर 3 निकल गया। यहाँ पे a बराबर 3 निकला है और यहाँ पे d बराबर 1 निकला है। तो a और d हमको पता चल गया। a और d अगर हमें पता चल जाएगा तो हम AP नहीं बता देंगे, तो AP कितना हो जाएगा? अब बताइए, कोई भी टर्म शुरू हो रहा है 3 से, कोई भी टर्म शुरू हो रहा है 3 से, तो 3 होगा। ठीक है, उसके बाद D1 है तो एक जोड़ेंगे इसमें 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एपी होगा। रिक्वायर्ड एपी मतलब कि अभिष्ट एपी। अभिष्ट एपी क्या हो जाएगा? अभिष्ट एपी हमारा यहाँ हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। यही हमारा एपी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अभिष्ट एपी हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और नया नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी 2 अंकों की संख्या है जो कि 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? 3 से विभाजित होने वाली कितनी 2 अंकों की संख्या होंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले ये बात हमें बताइए कि 2
दो अंक का संख्या कौन कौन होगा? दो अंक का संख्या कहाँ से शुरू होगा? 10 से शुरू होगा। दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होगा। 10 से लेके 11, 12 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? 11, 12 करके 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 जो है तीसरा अंक हो जाएगा। अब इसमें 3 से कौन विभाजित होगा? 3 से विभाजित होने के लिए देखिए 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 बचे 15, 3 का मल्टीपल लेना है। मतलब शुरू कहाँ से होगा? 3 अंक का शुरू करने के लिए कहाँ से शुरू होगा? 12 से शुरू होगा। 11 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, तो 12 से शुरू होगा। ठीक है, 3 अंक को 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 तो होगा नहीं डिवाइड, ये नहीं डिवाइड होगा, ये नहीं डिवाइड होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, 12 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, 3 3 जोड़ते जाएंगे, फिर 8 3 11 21 होगा, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा, क्योंकि 99 भी जो है, 99 भी जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, वो भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या क्या मिल गया है? यहाँ देखिए हमें a मिल गया है। यहाँ क्या मिल गया है? a जो है पहला पद, ये पहला पद है, ये पहला पद हमें मिल गया है, a बराबर 12 मिल गया है। और हमें क्या मिल गया है? d मिल गया है। d जो सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस, 15 में से 12 घटाते हैं 3 होता है, तो ये हमें 3 मिल गया है। और हमें लास्ट टर्म जो होता है ये an, इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं, l या an से डिनोट करते हैं। तो an बराबर हमें क्या मिल गया है? an बराबर 99 मिल गया है। ठीक है, अभी वही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। हमें क्या निकालना है? यानी n बराबर निकालना होगा। n बराबर निकालना होगा, पूछ रहा है कितना संख्या होगा, तो n बराबर निकालना होगा। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला है? हम फॉर्मूला डालते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको बिठा देना है, यहाँ पे 99 है, 99 दे दीजिए, बराबर a का मान 12 है तो 12 दे दीजिए, प्लस n माइनस 1, n नहीं दिया हुआ है तो n बराबर n माइनस 1 लिखिए। d कितना है? d 3 है तो 3 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करने का इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए 99 है, 99 जब 12 इधर आएगा तो घटेगा, तो 99 में से 12 घटाएंगे तो 7 और 8 87 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ से 3 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 नमा 27। ठीक है, 29 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 29 है, यहाँ n माइनस 1 है। जब माइनस 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 1 इधर जाएगा, 29 प्लस 1 बराबर n हो जाएगा। ठीक है, 29 प्लस 1 बराबर n हो जाएगा, यानी n बराबर कितना निकल गया? n बराबर कितना निकल गया? n बराबर 30 निकलेगा। n बराबर क्या निकलेगा? 30। 30, n का मान कितना निकलेगा? n का मान 30 निकलेगा। ठीक है, n का मान कितना निकल गया? 30 निकल गया। यही हमारा आंसर होगा। मतलब कि 99 दो अंकों की संख्या 3 से जो विभाजित होगी, कितना संख्या होगा? 30 संख्या जो होगी 3 से विभाजित होगी, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और भी आपको क्वेश्चन बताता हूं, बने रहिए। धन्यवाद।